हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 11th के मैथ का बेसिक क्लास लेकर के आया हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन, नहीं लघु गणक फलन। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इस सब में यूज होता है। नहीं, इसको पूरा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। चले तभी हाँ, तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने जा रहे थे। तो अब क्या है, फॉर्मेट थ्योरी क्या है समझिए। तो क्लास 11th मैथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़ कि लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गणक फलन। कौन गणक? लघु गणक। तो देखिए लघु गणक फलन में अब क्या होगा, इसको फार्मूला कह दीजिए, सूत्र कह दीजिए, जो भी कह सकते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं, देखिए और लॉग, यहाँ देखिए लॉग। एक चीज़ पहले हम क्लियर कर दे तब यहाँ तक बढ़ेंगे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर a पर पावर n बराबर m हो, नहीं इम्प्लाइड, तब इस पावर को, a का जो पावर है, इसी पावर को लॉग कहा जाता है। किसका? m का। किस बेस पर? a बेस पर कहते हैं, नहीं कहते। तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा है तो ऐसा कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा ध्यान में दीजिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए इसके विपरीत दिशा से, यानी इस चीज के बदले हम लोग क्या देखिए, यानी इसके बदले इसको लिख सकते हैं और इसके बदले भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सिंबल यहाँ पर ऐसा देते हैं, ऐसे। इसका नाम बताए थे? नहीं बताए, तो इसीलिए बोले एक आध ऐसा संकेत होगा, कभी कभी दिमाग से हट जाता है, तो यूज जहाँ पर होता है फट से याद आ जाएगा। इसका नाम है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय। जहाँ हम हीडिंग लगाए होंगे, हाँ जहाँ पर हम हीडिंग लगाए होंगे इसे सम सिंबल, नहीं सम सिंबल एंड इट्स नेम, या इट्स नेम, सम सिंबल्स एंड इट्स नेम, यानी कुछ संकेत और उसका नाम। पहला क्लास में देखिएगा वीडियो में, नहीं पहला क्लास में ये बताए थे सम सिंबल यानी कुछ संकेत और उसका नाम। तो उसी में लगभग कितना हो गया था, 35 की संख्या में लिखा, 35-36 हो गया। चलो 35 हो गया था, तो जो भी हो, तब 36 नंबर में यहाँ पर एक सिंबल आ गया ना, ये इसका नाम है। यहाँ देखिए, मतलब पहला वाला वीडियो में हम बोले थे 4-5 लाइन जगह छोड़ के रखने के लिए, वही एक आध तो कभी कभी आता है न्यू वाला, नहीं तो उसको हम लिखा देंगे। तो यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, दोनों तरफ से अगर तिरछिन रहेगा तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय। इसका नाम है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय, ऐसा काम लिखते हैं। एक तो और लिख देते हैं, अगर IFF लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। हाँ, तो ये अलग से चीज है, मतलब इसके अंदर में ये नहीं है। ये हम यहाँ पर एक बीच में सिंबल आ गया, इसीलिए याद आया कि एक सिंबल और छूट गया था, तो वही सिंबल में यहाँ पर 36 नंबर में 37 में लिख दीजिए, समझे। फिर यहाँ पर आते हैं, लिख लिए, चले नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया लिखे? आइए आप समझते हैं। तो अब इससे इधर कैसे पहुंचना है उसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए, हम कुछ आपके सामने सवाल बहुत छोटा छोटा रखेंगे, लेकिन छोटा सवाल तो है, यानी छोटा पड़ाका बड़ा धमाका। तो देखिए कैसे कराता। तो
तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सिंबल हो गया, हटा देना इसको, ये केवल सिंबल था, इसको पढ़िएगा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज द, इसका मतलब इफ एंड ओनली, शॉर्ट में लिखता आई डबल एफ लिखेगा तो इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि। हाँ देखिए, छोटा पड़ाका बड़ा धमाका करवाते हैं, देखिए कैसे को होगा। यहाँ पर देखिए ना, बताइएगा आप लोग फटाफट। क्वेश्चन दिए 2 पर पावर x बराबर 4 है, तब x का मान वाट, प्रश्न x का मान ज्ञात करना है, बताइए कितना होगा। किसी ने कहा 2 होगा, ठीक है, और किसी का कुछ कहना। तो अब देखिए जिन्होंने कहा 2 वो क्या क्या सोचे, इसको बना के दिखाते हैं। 2 पर पावर x है ना, अगर बेस पर 2 है तो 2 पर कितना पावर चढ़ाएं कि 4 हो जाए, तो 2 चढ़ाएंगे तब ना। आप ही बताइए यहाँ पर क्या मैसेज कर रहा है, ये दोनों आपस में मान बराबर है। चलिए, ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, नहीं है, थोड़ा रोक दीजिए इसको। आइए देखिए, तो हम लोग समझ रहे थे अभी, एक छोटा सा सवाल दिया आपको कि 2 पर पावर x इक्वल टू अगर 4 है तो x का मान क्या होगा, x का मान प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा। तो 2 पर पावर x दिया हुआ, हल करके दिखा रहा है। अगर यहाँ बेस पर 2 है तो यहाँ पर भी आपको सोचना है कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। 2 पर कितना पावर चढ़ाएं ताकि 4 हो जाए, बोलिए। तो 2 चढ़ाना पड़ेगा, तो 2 पर पावर 2 दीजिए तब ना 4 होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, तो बेस अगर समान हो किसी भी समीकरण का तो पावर भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसीलिए x का स्थान पर कितना हो जाएगा, 2, तो यही हो गया आंसर 2, x का मान 2 निकलेगा। नहीं समझे, ध्यान यहाँ दीजिए। 3 पर पावर x इक्वल टू 27 दे दी, आप बता सकते हैं x का मान क्या होगा, ये प्रश्न है। 3 पर पावर x बराबर 27 हो गया, 27, तो x का मान बताना है, बोलिए। देखिए कैसे हल होगा। 3 पर पावर x हुआ ना, अगर बेस पर 3 है तो 3 पर ही कितना पावर चढ़ाए, 27 होगा, तो 3 पावर चढ़ाइएगा तब ना 3 को 3 बार गुना करिएगा तो 27 होगा। अगर बेस समान हो जाए तो पावर भी क्या होता है, समान हो जाता है। तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। क्या नहीं समझ, अगला बता दीजिए। 2 पर पावर x इक्वल टू 16, तब मेरा प्रश्न है कि x का मान वाट, x का मान क्या होगा, तब कैसे होगा। देखिए 2 पर पावर x बराबर, अगर यहाँ 2 है बेस, यहाँ भी 2 पर कितना पावर चढ़ाए, 16, तो 4 चढ़ा दीजिए। बेस अगर समान हो जाए, बेस अगर समान हो जाए तो पावर भी क्या होगा, समान होगा, तो x का मान 4 हो गया, समझे। लेकिन अब देते हैं छोटा पड़ाका बड़ा धमाका कैसे होगा। छोटा सवाल होगा लेकिन बहुत भयंकर रूप होगा। अब देते हैं, सबको रहने देते हैं। अगर 2 पर पावर x बराबर 3 हो तब x का मान बता दीजिए। अब समझ में आएगा, ओरिजिनल बुद्धिजीवी। ये तो आपने बताया, सही आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 2 बिल्कुल सही है, इस सवाल के लिए x का मान 2 सही है, इस सवाल के लिए 3 सही है, इस सवाल के लिए x का मान 4 सही है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि 2 पर पावर x इक्वल टू 3, तो x का मान क्या होगा। अब सोचिए, जैसे इसमें सोचे वैसे सोच के देखिए जरा सा। 2 पर पावर x है, अगर यहाँ बेस पर 2 है तो 2 पर कितना पावर चढ़ाए कि 3 हो जाए। अब सोचिए, बताइए, गाड़ी आपका फंस चुका है,
न फंसा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा यहाँ से। इसीलिए देखने में बड़ी छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है। तो इसीलिए आप देखिए कैसे होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसी कैटेगरी के सवाल को निराकरण करने के लिए हम लोग लॉग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका जवाब अभी तुरंत देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए देखिए, तो अब हम करेंगे क्या इसमें, यहाँ पर देखिए तो इसको अभी जस्ट समझाए भी थे पहले भी। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इधर से इधर आने के लिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, log m टू द बेस a किसके बराबर है? n के बराबर है। तो ध्यान से समझिएगा ये मान कैसे निकलेगा। ये जो m यहाँ पर दिख रहा है, ये m बराबर a पर ये पावर चढ़ जाता है, m बराबर a पर पावर n हो जाता है। इसे a पर पावर n क्या हो जाता है? a पर पावर n। नहीं समझ प्रोसेस। अगर ऐसा है तो ऐसा लिखिए। अगर हम सवाल दे दिए, क्या दे दिए कि log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3, तब x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए x का मान कैसे ज्ञात होगा। x बराबर 2 पर कितना पावर? 3, तो 2 पर पावर 3, यही इसका आंसर हो गया। या 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, 8, यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ? और देते हैं log y टू द बेस 3 इक्वल टू 2 दे दिया, तो इम्प्लाइड अगर यहाँ y है तो y का मान निकलेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 2, यानी 3 तिया 9, ये आंसर हो जाएगा। इधर से इधर कैसे आते हैं सीखे ना, समझे इसको। अब यहाँ पर ही कुछ बोलता है, जो भी इसके जस्ट पहले वाला क्लास, पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए, पहले इसको जरूर देख ले, तभी यहाँ से 100% समझ में आएगा। तो देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए। तो हम ऐसे समझा चुके हैं बार बार कि अगर a पर पावर x बराबर a पर पावर n बराबर m हो, तो इस पावर को लॉग कहते हैं किसका? m का। किस बेस पर? a बेस पर। इसी के आधार पर एक एग्जांपल हम पहले भी दिए थे, अभी भी दे देते हैं। जैसे 3 पर पावर 2 का मान 9 होता है, सही कि गलत? 3 पर पावर 2 का मान 9 होता है कि नहीं? तो ऐसा देखिए, इसके जैसा रूप है कि नहीं? रूप, रंग, शक्ल, सूरत नहीं है? इसी के जैसा है। तो इस पावर को यहाँ देखिए, ये जो 3 का पावर है, इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 9 का। किस बेस पर? 3 बेस पर। इसी कैसा लिखते हैं। हालांकि दूसरा वीडियो में सब हम पूरा कंप्लीट समझा चुके हैं, इसीलिए पहले वो जरूर देखिए क्लास, उसके बाद यहाँ पर समझ में आएगा। नहीं होता ऐसा? तो आइए ना तब यहाँ पे, वहाँ क्यों रुके हुए? देखिए हम सवाल तो यही दिए थे, कि 2 पर पावर x इक्वल टू 3 हो तो x का मान क्या होगा, यही पूछे थे। तो आप देखिए ऐसा ही रूप है कि नहीं? ये नहीं रूप है, ऐसा ही ये रूप है। इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 3 का। किस बेस पर? 2 बेस पर। अब ये सरल नहीं होगा, तो x का मान यही उत्तर हो गया। समझे? बहुत छोटा सवाल था, नहीं सवाल था छोटा। इसको कैसे बनाते अब सीखे? नहीं सीखे। और देते हैं तो 3 पर पावर y इक्वल टू 7, इसको भी आप डायरेक्ट y का मान क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। प्रश्न दिए अगर 3 पर पावर y इक्वल टू 7 हो तो y का मान क्या होगा निकालना है। तो फिर से देखिए, आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका तो रूप ऐसा ही है, नहीं है? तो इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 7 का। इस 7 का किस बेस पर? 3 बेस पर। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ, तो सीधा याद रखिएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाए
बेस समान करने के लिए उसमें हमेशा लॉग वाला प्रोसेस से ही आगे बढ़िएगा, हमेशा बढ़ना है। इस कैटेगरी के सवाल कभी नहीं बनाए होंगे 10 क्लास तक में। जब भी आता होगा, अभी जो पहले बताए थे सेटिंग वाला, भगवान भी होशियार रहता है, आप सबका ईश्वर वगैरह। देखिए जैसे 2 पर x बराबर 4 दे दिया, तो ऐसा सवाल जरूर आएगा। अगर यहाँ 2 पर पावर x है तो 2 पर कितना पावर चलाए, 4 हो जाए, 2 चलेगा, मतलब सेटिंग वैसा रहेगा, बेस सामान्य होगा। 10 क्लास तक में जितना भी सवाल आता है इसी कैटेगरी का आता है। इस कैटेगरी का कभी नहीं बनाए होंगे अभी तक, पहली बार होगा। तो बनाए थे, नहीं बनाए होंगे, पहली बार आया होगा। चल लिखे, इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लॉ की ओर। सीख लिए नहीं लॉ की ओर? हाँ, तो इसी तरह इसको डील भी करते हैं। एक बार और हम इस सवाल को उठाएंगे, जब इसका थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे तब, समझे? हाँ, आइए अभी तत्काल आगे बढ़ते हैं। तो आपको सीखना क्या था इसमें, आप देखिए, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा अगर होगा ए log m टू द बेस a बराबर अगर n हो गया, तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या लिख सकते हैं, a पर पावर n, a पर पावर n। अब इसको समझ लिया ना? इसी पर आधारित अब यूज करेंगे। देखिए फार्मूला कहेंगे इसको। तो आइए देखिए फॉर्मेट पर, मेन फॉर्मेट पर आप चले जाते हैं। क्या इसको फार्मूला कहिए, सूत्र कहिए, जो भी कहिए, फार्मूली। एक से अधिक फार्मूला जब लिखते हैं तो उसको लिखते हैं हम लोग फार्मूली। फार्मूला का प्लुरल होता है फार्मूली। देखिए log m इंटू m, log m इंटू m टू द बेस a बराबर, गुना में रहे तो log प्लस में टूटता है। अगर यहाँ गुना का चिन्ह है तो log किस में टूटता है, प्लस में। देखिए कैसे टूटता है उसको सीखिए। log पहले m है तो m लिखिएगा, गुना के स्थान पर प्लस देना है, गुना के स्थान पर प्लस, फिर log m क्या होगा, log m। और बेस अगर a है, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यही हो गया। आप देखिए फार्मूला हो गया, इसको याद रख लीजिएगा। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस सब में यूज होते रहता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इनको साबित करके दिखा देते हैं इसका मान ये हुआ कैसे। इसका प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। प्रूफ मतलब प्रमाण आपको दे रहे हैं, साबित करके दिखा रहे हैं कि ये हुआ ऐसे क्यों। नहीं तो मान लेते हैं इस पूरे RHS में जो है यहाँ log माना, देखिए कैसे मानिएगा, माना की को इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखता है लेट मतलब माना की। क्या मानिएगा, इतना सा को x मान लीजिए ना, log m टू द बेस a, इसको x नाम दिया और इसका y नाम दे देते हैं, log m टू द बेस a, इसको y मान लिया, इसको तोड़ देते हैं, इम्प्लाइड। अभी तुरंत सिखाए, m बराबर a पर पावर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। अभी जस्ट जो बोले सेमी कॉलन अल्प विराम, तो इस n का मान क्या होगा बता सकते हैं, a पर पावर y। यहाँ तक समझे। अब देखिए क्या करेंगे, LHS में क्या किया हुआ है, m गुना n किया हुआ है, तो हम भी करेंगे m गुना n, m गुना n। इसको देखते हुए अगर यहाँ m बटे n होता, यहाँ भी n बटे n करते, समझे। अगर यहाँ m पर पावर n होता, यहाँ भी m पर पावर n कर देते।
ठीक, चले तो इसको देखते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग, m इंटू एम। तो m का मान बताइए ना, अभी तो निकालवे किए, a पर पावर x गुना n का मान a पर पावर y। आप बचपन में पढ़े होंगे, बचवा वाला क्लास में पढ़े होंगे, क्या गुना में पावर जुटता है, नहीं पढ़े, गुना में पावर जुटता है। तो a पर पावर क्या हो गया, x प्लस y। समझ रहे हैं, नहीं समझ, x में y जोड़िएगा तो x प्लस y न होगा। आइए देखिए, अब इसको बाएं तरफ लिखते हैं, इसको दाहिने तरफ लिखते हैं। तो a पर पावर x प्लस y बराबर m गुना n, ये हुआ m गुना n। अब ऐसा ही रूप आया, कैसा रूप आया हम दिखाते हैं ना, a पर पावर n बराबर m, ऐसा रूप यहाँ आया कि नहीं, a पर पावर n बराबर m, रूप नहीं है। तो इस पावर को, इसको पावर को देखिए कौन पावर है, x प्लस y को लॉग कहेंगे किसका, बोलिए जो दाहिने तरफ में रहता उसका, m गुना n का, नहीं समझे, m गुना n का, किस बेस पर, a बेस पर। जो शुरू से क्लास कर रहे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं ऐसा होगा जो आप नहीं समझे, जो शुरू से क्लास करेंगे, इसके बाद तब कोई दिक्कत परेशानी होता ही नहीं है, क्लास जो रेगुलर रहता है। अब इसको बाएं, इसको दाहिने लिख सकते हैं, log m इंटू एन टू द बेस ई बराबर x प्लस वाई। इसको इधर लिख दिए, नहीं लिख सकते। तो log m इंटू एन बराबर, अब x का मान यहाँ से, कहाँ से है, यहाँ से x का मान कितना है, बोलिए log m टू द बेस ई, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। अब y है, y का मान तो यही ना, y का मान कितना है, log n टू द बेस ए, log n टू द बेस ए। क्या साबित करना था, देखिए आ गया, यहाँ यही लिखे थे, यही चीज तो यहाँ लिखावट आइए गया, यही साबित करना था, प्रूफ हो गया, नहीं साबित होगा। अब देखिए छूट गया, आज चलिए यहाँ छूट गया, दे दिए, अब ठीक है। आइए, तो log m इंटू एन बराबर log m प्लस log m। यहाँ अगर दो क्वांटिटी है तो दो पदों तक टूटेगा, दो से अधिक के लिए भी सत्य है, इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अगर दो से ज्यादा रहेगा उसके लिए भी ये परिभाषित है, जैसे इसको नोट में फट से हम नोट करा देते हैं, देखिए तो क्या हुआ, log a इंटू बी इंटू सी टू द बेस ई बराबर, बेस कुछ भी हो सकता है, ई दिए तो कौन लगवा, बोलिए नेचुरल लॉग आई, ई दिए तो नेचुरल है ना, ठीक है। चले अब देखिए, यहाँ तीन क्वांटिटी है, अब एक लाइन में तोड़ने के लिए सीखिए ना, एक लाइन में तोड़ने के लिए, हाँ एक ही लाइन में उत्तर निकाल दीजिएगा। अगर log a गुना b गुना c, यानी बीच बीच में गुना गुना चलते रहे तो गुना के जगह प्लस वो टूटते रहेगा, यानी ऐसे log a, पहले क्या लिखिएगा log a, फिर गुना के जगह क्या होगा प्लस, फिर b है तो क्या लिखिएगा log b, फिर गुना की जगह क्या लिखिएगा प्लस, फिर क्या होगा log c। अगर और होता तो और लिखते, नहीं सर, उसके बाद बेस जितना है उतने रहेगा, ई है तो यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, हो गया आंसर। आप जरूर नहीं तीन हो गए, तीन से ज्यादा हो सकता है, चारों को के लिए 5 6 7, सबसे ज्यादा दो यूज होगा एमोरेन, कभी कभार 3 ठो हो गया तो हो गया, 1%, 99% डबल में ही कहानी खत्म।
अब संख्या वाला देते, देखिए log 2 into 3 into 7 to the base 10। अगर बेस 10 हो गया तो कैसा लॉग है? कॉमन लॉग है, नहीं है? बताए तो थे कॉमन लॉग है। देखिए अब किसको कैसे तोड़िएगा, देखिए ना, कहाँ देख रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे? log 2, हाँ, टू द बेस 10, जो बेस रहेगा वही रहेगा। गुना की जगह प्लस, गुना की जगह प्लस, तो log 3 टू द बेस 10, ऐसे log 3 टू द बेस 10, फिर गुना की जगह प्लस दे दिया, log 7 टू द बेस 10। अब सीखे, गुना रहता है तो log प्लस में टूटता है, गुना में पावर जुटता है, वही वाला याद रखिएगा। तो गुना में log प्लस में टूटता है, गुना में log प्लस में टूटता है, नहीं समझे? हाँ, ये 2 से अधिक के लिए भी सत्य है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलने क्या, 1 नंबर हो गया कंप्लीट। अब 2 नंबर वाला देखिए क्या होगा। 2 नंबर में होगा log m by n, भाग में, यानी भाग हुआ। जिस प्रकार भाग में पावर घटता है उसी प्रकार log अगर भाग में तो माइनस में टूटता है, गुना में रहेगा प्लस में टूटेगा, भाग में रहेगा तो माइनस में टूटेगा। देखिए कैसे टूटेगा, कायन तोड़ देंगे इसको। पहले लिखिएगा इसे log m टू द बेस a, हो गया। भाग की जगह क्या देंगे? माइनस। ऐसा नहीं कि यही लकीर पकड़े यहाँ आके रख दें, ऐसा नहीं है, तो माइनस है। तो भाग में पावर घटता है, उसी तरह से भाग में log माइनस में टूटता, हो गया। अगर log m by n रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? पहले log m, पहले ऊपर वाला में ये माइनस log m, यानी नीचे वाला, उसके बाद बेस जो रहेगा वही रहेगा। पहले प्रैक्टिकले करा दें, कर लीजिए प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए log 3 by 5 टू द बेस 10, ऐसा, तो आप इसको ऐसा लग सकते, देखिए log m, ये log ऊपर वाला माइनस, बीच में हमेशा माइनस, तो फिर क्या होगा? log 5। अब बेस जितना है वही रहेगा, यही इसका यूज है, नहीं सर। तो आप देखिए ना, प्रूफ में क्या किए, हो गया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, माना ऐसा हुआ। m का मान a पर पावर x निकला, n का मान a पर पावर, यहाँ तक तो निकला वही है। आप बढ़िए इसके अनुसार, हमको क्या चाहिए? m बटे m। इसके पहले था m गुना m, तो गुना लेके बढ़े थे ना, नहीं समझ, इस बार बटे लेके बढ़िए m by n। तो m का मान a पर पावर x, n का मान a पर पावर y, तो भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटता है, तो a पर क्या पावर? x माइनस y, वेरी गुड। इसको बाएं तरफ लिखिए, इसको दाहिने तरफ लिखिए, a बाएं दाएं, a पर पावर x माइनस y बराबर m by n। कुछ नहीं किया, बस जगह में परिवर्तन किया। जो दाहिने तरफ था बाएं तरफ चला गया, बाएं वाला दाएं चला गया, नहीं समझ। अब याद करें ना, पावर a पर पावर m बराबर m, रूप है ना वैसा, इसीलिए इस पावर को log कहेंगे किसका? m by n का, किस बेस पर? और x किसको माने थे? x किसको माने थे? पाते नहीं। x किसको माने थे? यहाँ देखिए ना, log m टू द बेस a को नहीं माने थे।
तो log m टू द बेस ए, बीच में यह माइनस, अब y का मान log m टू द बेस ए बराबर log m बाय m टू द बेस ए, हो गया। अब इसको बाएं इसको दाएं भी लिख सकते हैं, इसीलिए log m बाय n बराबर log m माइनस log m। बेस अगर सब जगह a है तो यहाँ a दे दीजिए, समझे? यही साबित करना था। प्रूव्ड मैंने साबित हो गया, प्रमाणित हो गया या सिद्ध हो गया, नहीं हुआ? चले तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। देखिए अब इसी पर आधारित एक एग्जांपल हम दे देते हैं आपको। अगर ये प्रूफ याद नहीं भी रहे, प्रूफ अगर याद नहीं रहे तो ये इतना सही है, एक लाइन जरूर याद रखिएगा, log m बाय n बराबर log m माइनस log n। हालांकि यूज होते होते याद ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक प्रैक्टिकल कर देते हैं एग्जांपल। log 3 बाय 5 टू द बेस 3, क्या बेस पर 3 नहीं हो सकता? हो सकता है, बोलिए। log m बाय n को क्या लिख सकते हैं? log 3 टू द बेस 3 माइनस log 5 टू द बेस 5। हालांकि जहाँ तक सरल होता है वहाँ तक कर लेना चाहिए, समझे? आप बता सकते हैं ये दोनों सेम है log का, इसका मान कितना होगा? आप बोलिए। 3/5, आप बोलिए। हाँ बता सकते सॉरी, हाँ वेरी गुड। यहाँ अगर 3 एट बेस तो सब पर बेस 3 रहेगा, वेरी गुड। लेकिन इसका मान कितना होगा? 1 होगा। बताए थे का अगर log और बेस दोनों सेम रहता है, इसका मान 1 होता है। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस log 5 टू द बेस 3 है आंसर होगा। आप समझे? ये इसका यूज हो गया। तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः आप लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। चले तब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, रोक दीजिए।